अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं खुश बादल से मुस्कुराते रहें। आज सोनिया की जो खुला हुई है उसी के मतलब बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने शाम को मैं लाइव आई थी और उसमें भी कुछ बातें की थी, लेकिन आज जो वीडियो है ना वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि वसीम की कुछ ऐसे कमेंट मैंने यहाँ पे पिन किए हुए हैं, आप वो भी पढ़ सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि वो बंदा किस हद तक गिर सकता है, उसने सोनिया पे क्या क्या इल्ज़ाम लगाए और सोनिया की क्या सच्चाई उसने बताई है। तो आगे चलकर वो भी आप लोगों के सामने से गुजरेंगे, आप वो भी पढ़ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल सोनिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमें भी देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और कल उसकी वीडियो देखकर मुझे यूँ लगा कि कुछ न कुछ सोनिया भी सच बोल रही है। बल्कि जो भी कुछ हुआ है इसमें सोनिया की सारी गलती नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर एक फरीक गलती करता है दूसरा अच्छा होता है तो वो कुछ न कुछ करके ना अपने दूसरे जो जीवन साथी होता है ना उसको भी वो ठीक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि फितरत बदल सकती, इंसान बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकती। तो जिस तरह उसकी फितरत सी अपनी बीवी के होते हुए जिस तरह वो बार मुँहमारियाँ करता था अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपने करतूत छुपाने के लिए, जिस तरह सोनिया पे उसने इल्ज़ाम लगाया, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब सोनिया लाइव आती थी हम लोगों ने सोनिया की जो लाइव रिकॉर्डिंग है ना हम उसके रिकॉर्ड करके वीडियो में लगाते थे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये बात बहुत बुरी थी। अपनी इस्लामी बहन मुसलमान होकर इस तरह की वो बातें करती थी। हालांकि सोनिया को चाय बना के उसका हस्बैंड देता था, सोनिया को वहाँ पे बैठाता था, लाइव बैठा के जो भी पैसे वगैरह बनते थे वो उससे लेता था। उसकी गैरत का अंदाज़ा वसीम की आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सोनिया वो आती खुद आती, तुम उसको मना करते, तुम कहते ये काम अच्छा नहीं है, तो शुरू में आप लोगों का झगड़ा हो जाता, सोनिया रूठ के घर आ जाती, तो चलो जी हम लोग मानते कि सोनिया गलत है। सोनिया को उसके हस्बैंड ने बोला है कि आप ना लाइव आओ, लेकिन सोनिया ने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी और सोनिया लाइव मुसलसल लाइव आ रही है। लेकिन बात वो यहाँ पर थी ना, क्योंकि हम लोग खुद देखने वाले थे, ये सारे कमेंट गुजर रहे हैं आपकी नज़रों के सामने से, आपने वीडियो को स्टॉप करके ये लाजमी पढ़ने, मैं भी बता देती हूँ इसके बारे में। तो जब बंदा चाय बना के दे, अपनी वाइफ को पूरी सहूलियत दे कि तुम बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ, जो भी तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें यहीं पे आके देता हूँ जहाँ तुम बैठी हो, तो फिर तो उसकी जो वाइफ है उसकी सारी गलती तो नहीं होगी ना। गलती का जिम्मेदार तो सारा का सारा यहाँ पे वसीम है, क्योंकि वसीम उसको चाय बना के देता था, उसको उठने भी नहीं देता था। जिस तरह सोनिया कहती थी कि वो मुझे कहता था अब तुम्हारी लाइव का टाइम हो चुका है, अब तुमने लाइव आना है। तो इसके बाद अपनी बहनें उसकी सुमेरा और जो दूसरी है वो मोटी बहन उसकी फेरोजा, वो मुसलसल लाइव आ रही है। अगर वसीम की नज़र में, उसकी माँ बाप की नज़र में ये लाइव आने वाला काम बुरा होता ना तो उसकी दोनों बहनें वो भी ना लाइव आती, क्योंकि बहनें इज्जत होती हैं। शादी करने के बाद भाई और बहन का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता है। भाई उसी तरह से गैरतमंद अपनी बहन के लिए होते हैं और बहन की इज्जत के लिए कट मरने को तैयार होते हैं। जब बहन की शादी हो जाती है तब भी ये मतलब नहीं है कि बहन की शादी हो गई अब बहन जो मर्जी करे, भाइयों का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये बात गलत है वसीम की, क्योंकि वसीम खुद गलत है। इसके बाद बात आती है कमेंट की जो उसने यहाँ पे किया हुआ है कि सोनिया से पूछे कि वो आशिम मोटे के साथ क्यों गई है, हाशिम के साथ होटलिंग क्यों करती रही है। तो सबसे पहले हाशिम को क्लोज करने वाला भी वसीम है, यहाँ पे भी सरासर वसीम की ही गलती है। अगर हाशिम को तुम अपने घर में घुसने न देते, उनके घर आता न आता वो अलग बात थी। उस टाइम तुम सोनिया के साथ थे, तुम सोनिया के घर भी जाते थे, तुम्हारी फूफी थी, तुम्हारे ससुर थे, मामू थे, तुम उन्हें कहते कि हाशिम आप लोगों के घर आता है, ये अच्छा बंदा नहीं है, आप इसको घर में न बिठाएं। लेकिन तुम्हारे घर आता था, रात रात भर पार्टीज तुम करते थे, मुर्गे तुम पकाते थे, बिरयानी तुम लोग बनाते थे,
अलग से एक कमरे में आप लोग सारे बैठते थे। कभी कभी सोनिया भी सामने आ जाती थी, सोनिया भी कहती थी कि मुझे ये चीज देनी है। तब तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? तब तुम्हारी गैरत मर गई थी। तब तुम ये नहीं सोच सकते थे कि ये मेरी बीवी का ना मेरे मर्द है, इसके साथ मेरी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो रिश्तेदार है, ना ही कोई और इसका मसले साथ इसका कोई लिंकअप है। तो एक हाथ आप रखते, औरत और मर्द में जो बाहर से आते ना गुल्ले मिलने नहीं देते हैं। सबसे पहले महक मलिक ने सोनिया को तबाह किया और उसमें भी वसीम का हाथ। वसीम उसको लेकर ही क्यों गया? इतनी आज़ादी भी औरतों को देनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने पैसे की वजह से आज अपने घर बर्बाद कर दिया। अच्छा खासे 15-16 तो सोनिया अपने मुंह से बोल रही है, लेकिन मेरी नज़र में 30-35 लाख मैक्सिमम इन लोगों ने कमाए होंगे लाइव आके। वो भी किधर गए? वो भी वसीम के बल्ले में। इसके बाद जो यूट्यूब की इनकम आती थी वो भी वसीम के बल्ले में। जो सोनिया व्लॉग्स वाला चैनल है वो भी इन दोनों की वजह से, क्या सोनिया ने डिलीट किया या सोनिया ने सेव किया, वो भी सोनिया के पास था। और वो चैनल तो छोड़े, लेकिन इस चैनल के हम लोग गवाह हैं। जो लाइव वाला चैनल था जो आजकल वसीम मलिक के नाम से है, ये वसीम का सरासर झूठ है। इसी वजह से मैं वसीम को झूठा बोलती हूँ, क्योंकि लाइव वाले चैनल को वसीम ने ही डिलीट किया। और अगर वो चैनल सोनिया के पास होता तो वसीम मलिक के नाम के चैनल, उसका नाम चेंज ना होता। वो चैनल इसके पास है, ये बहुत ही लानती बंदा है, ये बहुत ही झूठा बंदा है, ये बदगरदार बंदा है। क्योंकि औरत अगर कुछ करे तो वो गुनहगार होती है, वो कसूरवार होती है कि अपने शोहर के होते हुए औरत किसी और मर्द के साथ रिलेशन में हो जाए, माशरा उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, छोड़ता भी नहीं है। कभी कभी तो उस बेचारी को जान से भी मार दिया जाता है। लेकिन जब मर्द वो बात करता है, जब मर्द किसी के साथ मुंह काला करता है, मुंह मारी किसी गैर औरत के साथ करता है, तो मर्द को कसूरवार क्यों नहीं हमारा माशरा ठहराता? क्योंकि औरत के लिए भी इस्लाम में वही बात है और मर्द के लिए भी वही हुक्म है कि मर्द भी अपनी बीवियों को छोड़कर किसी दूसरे के पास न जाए। और औरतों के लिए अपने मर्दों की आप इज्जत की हिफाजत करो। लेकिन मर्द के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ कि जहाँ मर्दी मर्द मुंहमारी करता फिरे। वसीम का ये वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात की है कि वसीम मुंहमारियां करता था और बहुत ज़्यादा करता था। जब इसने रिएक्शन वालों के लिए हीरा मंडी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हम लोगों ने आपके सामने अपनी वीडियोस में बोला कि जो बंदा हीरा मंडी में जाता है, जिसको पता है वो क्या चीज़ है, किस तरह का है, उसको इसी वजह से वो बंदा ये अल्फाज बोलता है। और अल्लाह की करनी के वसीम की सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ गई। अब उसके ये पूछना कि सोनिया से पूछेंगे सोनिया हाशिम मोटे के साथ होटलिंग क्यों करती थी, उसका हाथ आशम के हाथों में क्यों था? तुम्हारे पास, तुमने भी अपने मुंह से बोला कि मेरे पास भी सोनिया की वॉइस रिकॉर्डिंग उसके क्लिप मौजूद है। अगर तुम्हारे पास मौजूद है क्लिप तो वो भी लगा दो ना, हम लोग भी देखें ना कि सोनिया कहाँ कहाँ पे कसूरवार है। मैं यहाँ पे सोनिया को बिल्कुल भी बेगुनाह तस्वर नहीं करती हूँ, ना मैं मानती हूँ कि सोनिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। सोनिया भी कसूरवार है, लेकिन इसमें ज्यादा कसूरवार वसीम है। वो कसूर सारा वसीम का। मर्द अगर चाहे तो अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता है। अपनी वाइफ को वो दूर करके सोशल मीडिया से उसको इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी और उसके लिए कपड़े का बंदोबस्त वो कर सकता है। लेकिन ये हर हराम मर्द हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात आप लोगों के सामने है कि साबरा के भागने के बाद ये जो इमरानिया है, इमरानिया पसे पर्दा हो गया था। इसका कोई भी इधर इनके घरों में लेना देना नहीं था। जब वो साबरा की वीडियोस इसका भाई बनाने के लिए आता था, हम लोग ये कहते थे वाकई ये बंदा शरीफ है। कभी उसकी मुझे बात नहीं सुनी थी, कभी कोई ऐसा छोरापन नहीं देखा था। इसके बाद जब सोनिया की शादी हुई है तब इन लोगों की वजह से, वसीम लोगों की वजह से फेरोजा लोग नसीमा आंटी के भी घर गए, उनसे भी सुलह सफाई हुई है। लेकिन इसके बाद उसका आना जाना जब स्टार्ट हुआ, अपने जो उसके चाचू का घर था, वसीम का तो कज़न है ना, आपको पता है। उसके बाद इसने इनके मामले में इंटरफेयर होना शुरू किया।
उसके बाद आस्ता आस्ता इनका रिश्ता खराब होना शुरू हुआ। इस मसीने इमरानिया को आप लोग इस तरह का ना देखें, सारी आग लगाई इन लोगों की है। क्योंकि साबरा कहती थी मैं सब्र करती थी, मैंने सब्र किया, सब लोगों ने मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा, लेकिन बुरा भला कहने का मकसद ये है कि तुम गलत थी, तुम अभी भी गलत हो, तुमने कोई इद्दत पूरी नहीं की है, तुम नदीम भाई के साथ रहती थी, इसके बाद तुम भाग गई, तुमने जो करतूत किया, तुमने ये कहा कि मैंने सब्र किया और अल्लाह पाक मेरे सब्र का मीठा फल मुझे देंगे। तो क्या इस सूरत में अल्लाह पाक ने तुम्हें सब्र का फल दिया कि सोनिया का घर बर्बाद तुमने कर दिया? इसमें जड़ी काटने वाला वो कौन है? शबाना और इमरानिया। शबाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हालांकि वो सोनिया की सगी कजन है, मामूजात बहन है और उसकी जिठानी भी थी। अरे कुछ टाइम तो उन लोगों ने एक साथ उस घर में गुजारा था ना, अच्छा खासा उठना बैठना था, जब चैनल को ग्रो करना था तब सोनिया की याद आती थी, सोनिया के साथ शबाना की वीडियोस बनती थी, अच्छे खासे व्यूज आते थे। और अब जब वो टाइम निकल गया तो मतलब पूरा हो गया, आज आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, गई है साबरा भी गई है शॉपिंग करने के लिए, क्या एक होने वाले हैं ये सब? आप लोगों ने देखना है कि अब साबरा को ये लोग पाक करेंगे। और जैसे हमारे पंजाब में होता है ना कि मट्टी का घड़ा अगर कोई ऐसी चीज नापाक चीज ने सूंघ लिया तो उसको पता नहीं किस किस तरह से वो पाक करते हैं। और इसी तरह से अब साबरा खाले के पानी से धो धो के उसको पाक किया जाएगा और वसीम लोग उसको मुंह लगा लेंगे। अब तो आप लोग खुश हो। पहले आप लोगों ने साबरा ने उनको डसा, सीमा आंटी और शकूर अंकल को उसने डसा, इसके बाद जो फर्क रह गया था वो वसीम ने पूरा कर दिया। अब आप लोगों ने उनके बेटी का भी घर बर्बाद कर दिया, उनके बेटे का भी कर दिया। अब आप लोग खुश। इसी के साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।